और वो स्वप्न उन्होंने अपनी माँ से कहा, माँ सुनऊ मात में दीख अस, सपन सुनावहु तो, सुंदर गौर सुविप्रवर, अस उपदेश हुमो। हे माँ, एक ब्राह्मण मेरे सपने में आया, वो भी प्रातः काल। सुंदर गौर सुविप्र वर, बड़ा सुंदर है, वो मुझे कह रहा है कि बेटी तपस्या करो, तपस्या करो, तपस्या करो। मां, लगता है मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना तपस्या के भगवान शंकर नहीं मिलने वाले। क्योंकि मां, इस जगत में बिना तपे हुए कुछ मिल नहीं सकता है। देखो भाई, आप लोग अभी जिन जिन पदों पर हैं, उन पदों के लिए आपने खूब मेहनत की होगी, रात दिन एक की होगी। क्यों? तपस्या, कसीना, संघर्ष किया होगा, परिश्रम किया होगा। परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होते हैं, नहीं? बोलो जय श्री राम। तो आप जहां जहां पर हो, आपने परिश्रम किया होगा। और जो व्यक्ति बिना परिश्रम को पहुंचे, रोज देखते हैं पहुंच बोलता। बोलो जय श्री राम। हर चीज के लिए परिश्रम करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। तप तो भगवान शिव मां मिलेंगे तो उनके लिए मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, क्योंकि वो संसार बल ने जो तपस्या के बल पर चिचाऊंगा, तप के बल पर ही भगवान विष्णु पालन करते हैं। तप के बल पर ही शिवजी बाबा संहार करते हैं। तप के बल पर ही शेष भगवान इस धरती को उठाते हैं। सुन रहे हो? तप के बल पर ही विधाता ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं, तब संसार की सृष्टि होती है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सचल जगत्राता, तप बल विष्णु सकल जगदाता, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल शंभु करहि संहारा, तप बल से सुधरहि महिधार, तप बल से सुधरहि महिधार। तपस्या। और सुनो जरा, जो लोग आज असफल हैं, कहीं ना कहीं उन्होंने आलस्य किया होगा। क्यों? आलस्य से व्यक्ति का विनाश होता है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है, प्रमाद, आलस्य। बोलो जय श्री राम। आलस्य मनुष्य का विनाश करता है। इसलिए मां, मुझे तपना पड़ेगा, बिना तपे कुछ नहीं मिल सकता है। बोलो जय श्री राम। फिर भी अपनी बेटी को हिमाचल जी ने तपस्या करने नहीं भेजा। तब एक वेद सिरा नाम के ऋषि आया। वेद सिरा मुनि आए तब, सवई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत, रही प्रबोधहि पार। वेद सिरा नाम के ऋषि आए, उन्होंने पार्वती माता की माता को समझाया कि तुम्हारी बेटी साक्षात जगदम्बा है,
इसको भेज दो तपस्या करने के लिए। तब जाकर के बेटी को भेजा। तब माँ तपस्या करने के लिए गई, जंगल में कठिन तपस्या कर। उर्धरी उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तब करना, जाए विपिन लागी तब करना, जाई विपिन लागी तब करना, जाए विपिन तब अरे जंगल में जाती है माँ, कठोर तपस्या करती है। अति सुकुमार न तनु तप जोगु, पति पद सोमरी तजेऊ सब भोगो, नित्य नव चरण उपज अनुरागा, विसरी देह तपई मनु लागा। देह की सुध बुध भूल गए। जब तक तुम्हें तुम्हारा देह याद आ रहा है, शरीर, तब तक बल कुछ ना वही सकूँ, है ना। थोड़ी देर बैठिए साहब, प्रैक्टिस कर। क्यों जी, आलस्य आ गया, छोड़ दिया। थोड़े पढ़ने लग गए, नींद आने लग गई, छोड़ दी। बोलो जय श्री राम। ये कथा हमें सिखा रही है, जब तुम दुनिया का कोई भी काम करते हो, सुध बुध खो जाओ, उसमें घुस जाओ, तन में से लग जाओ, बस। जब तुम पूरी कोशिश करते हैं कि अब करना है तो करना है, पीछे नहीं भागना है, बस अब यही करना है, यही मेरा लक्ष्य है, तब तुम अपने लक्ष्य में पास हो जाते हो। फिर तुम्हें कोई फेल करने वाला नहीं। फेल व्यक्ति तब होता है जब उसका विश्वास कमजोर हो। अरे भाई ये चीज नहीं हो रही है तो दूसरी चीज करूंगा, क्यों? वहां फेल हो जाता, वो व्यक्ति जिंदगी में फेल हो जाता। संगीत आचार्य हो, संगीत पूरा नहीं करा रहे, कोई बात नहीं, पंडिताई कर लेंगे। डॉक्टर बन रहे हैं, कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं बने तो कोई मेडिकल की दुकान खोल देंगे। मतलब जब हमारे लिए पीछे कोई काम रहता है, ध्यान हमारा, तब वो आगे वाला लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। पीछे के रास्ते सारे बंद करने पड़ेंगे और आगे का एक टारगेट, एक लक्ष्य रखना पड़ेगा, तब तुम बाज हो सकते हो जीवन में। बोलो जय श्री राम। अब एक लक्ष्य है, ये करना है। एक बार क्या हुआ कि एक देश बड़ा कमजोर और एक देश इतना शक्तिशाली देश कि कमजोर देश को एक ही समय में उड़ा सकता है। अब ये जो शक्तिशाली देश था, इसने कहा कि फलाने देश को उड़ाएंगे। कब उड़ाएंगे? आज से 10 दिनों बाद, आज से 3 दिन बाद कमजोर जो देश है उस पर हमला करेंगे। तो उस वहां चिट्ठी भेजी, भाई तू बचना चाहता है तो निकल जा, 3 दिन बाद तेरे देश पर हमला होने वाला है, 3 दिन बाद। अब उसने जब चिट्ठा पढ़ा कि 3 दिन बाद ये हमला करेगा हम पर, तो इसने जो 3 दिन बाद करना वो हम आज ही क्यों ना कर लें। हम अपने मंत्रियों को इकट्ठा किया, ये मंत्री लोगों से पूछा क्या होना है। उसमें एक बुद्धिमान मंत्री था, उसने कहा महाराज वो 3 दिन बाद करेगा, हम आज ही कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी नहीं है अभी। राजा खुश हो गया, ठीक कह रहा है। पूरी सेना सजाई महाराज और हमला करने के लिए निकल पड़े, सीधे हमला करना। देखो दोनों देशों के बीच में एक पुल था, लकड़ियों का पुल उस जमाने का। राजा ने क्या कर दिया, सबको जब पार उतारा तो उस लकड़ी के पुल को ही जला लिया। लोगों ने कहा महाराज क्या कर रहे हो, इस पुल को क्यों जला रहे हो, अब हम घर कैसे आएंगे? बोले अब घर नहीं आना है, या मरो या मारो। अगर बचना चाहते हो तो मारो या मरो। या सैनिकों पर इतना जोश आया, इतना जोश कि जो शक्तिशाली देश था, जिसके पास इतनी पावर थी, छोटे से देश ने उसको उसी समय पूरी ताकत के साथ लगे एक झटके में पराजित कर दिया। बोलो जय श्री राम।
कहने का भाव मेरा यह है कि जब आप संकल्प लेते हैं, दृढ़ प्रतिज्ञा करते हैं भीतर से, जब आपकी अंदर की अग्नि जागती है कि अब ऐसा करना है तो कर डालना, पीछे नहीं हटेंगे, तो 100% आप पास हो जाते हो अपने लक्ष्य में। बोलो जय श्री राम। फैल वो लोग होते हैं जिनके लिए पीछे रास्ता है, जिनके रास्ते ही बंद हो गए वो तो सफल हो जाते हैं साहब। बोलो जय श्री राम। शिव जी को पाना एक लक्ष्य है मां का। पुराना जमाना था जब 1 रुपए डालते थे तो कॉल होती थी साहब, नहीं होती थी। अगर आप वहां 99 पैसा डालेंगे तो कॉल नहीं लगती थी, वहां भी 100% चाहिए, नहीं चाहिए। तो आज भी दुनिया का आप कोई भी काम करते हो अपना 100% दो, भगवान की भक्ति भी करते हो तो 100%, दुनिया का कोई काम करते हो उसमें लगन से करो तो आप जरूर सफल हो जाओगे। बोलो जय श्री राम। असफल व्यक्ति तब होता है जब वो अपना 100% नहीं देता है। सुन रहे हो? प्रहलाद जी को देखा तुमने? प्रहलाद, उसको कितना भरोसा था कि मेरा भगवान हर जगह है। सोचो यदि 99% भरोसा होता, 1% यदि नहीं होता तो शायद भगवान नरसिंह नहीं आता। क्या भरोसा था? पिताजी मेरा भगवान हर जगह है तो इस खंबे पे भी होगा, मुझे 100% भरोसा है। यदि ये बोलता है कि 99% है, 1% कम है, तो शायद भगवान नरसिंह नहीं आते। पर उसने कहा मुझे 100% भरोसा है, तो भगवान नरसिंह उसी खंबे से प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की जय। गड़गड़गड़ानो खंब भाटो चरचरानो निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गड़गड़गड़ावे दसन जीवन लवावे चितवन सरोजमान हम बजा। भगवान नरसिंह ने इतना खतरनाक रूप अपना प्रकट। बोलो नरसिंह भगवान की जय। हर हर महादेव। 100% मां को भी भरोसा है मुझे शिव जी मिलेंगे। भोजन त्याग दिया, कई संवत्सर बीत रहे, खाने का मन किया तो बेल पाती वो भी छोड़ दी, जल भी छोड़ दिया, केवल वायु पी करके रहने लगी। बोलो जय श्री। और धरि उमा प्राण पति चरना, केवल पतिदेव का ध्यान करती। शिव जी ब्राह्मण का भेष बना करके पार्वती जी के पास चले गए। पार्वती से पूछा देवी तुम क्या कर रही हो यहाँ? बोले तपस्या कर रही हूं। किसके लिए? शिव जी के लिए। तो उस ब्राह्मण ने शिव जी के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। शिव जी उसके लिए तुम तपस्या कर रहे हो तो कपड़े ही नहीं पहनता है, अमंगलों का भेष है। मां पार्वती क्रुद्ध हुई, कहती है आप ब्राह्मण नहीं होते महाराज तो मैं आपको उसी समय श्राप दे देता, आप यहां से चले जाइए। शिव जी जो ब्राह्मण बने थे महादेव, वो वहां से चले गए। बोलो शंकर भगवान की जय। इधर भगवान शिव जी के पास नारायण भगवान प्रकट हो गए। भगवान नारायण ने कहा हे भगवान शिव। शिव जी बाबा ने प्रणाम किया। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अभिचल हृदय भगत के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला।